हेलो एवरीवन, दिस इज डिस्क्लेमर। इस चैनल पे जो भी ट्रेड और लेवल दिखाए जाए वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप कोई ट्रेड करते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। अगर आप कोई ट्रेड करें तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। इधर मैंने एक स्कल्पिंग ट्रेड किया है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, इधर मेरी एंट्री है और अभी ये रेंजल ट्रेड चल रहा है। इसको हम ये जो ईएमए है उसके हिसाब से क्लोज करेंगे। ये लाइव ट्रेड है, देखते हैं कैसे चलता है। इसकी क्लोजिंग ईएमए के हिसाब से करेंगे। अगर ये जो ग्रीन वाली ईएमए है उसके ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोज करेगी हम उसमें एग्जिट कर देंगे, नहीं तो फिर धीरे 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 करके ये चलता जाएगा ट्रेड। ईएमए से दूर जा रहा है, ये बाउंस बैक भी कर सकता है, ऊपर भी आ सकता है, देखते हैं कैसे बिहेव करता है। ये एक छोटी क्वांटिटी से लिया गया हुआ ट्रेड है। मैं इस ईएमए के ऊपर स्कैल्पिंग के लिए अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसका रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने अभी ये छोटी क्वांटिटी से लिया हुआ है ट्रेड। अगर फिर ये प्रैक्टिस करके मुझे लगेगा कि इसमें बड़ी क्वांटिटी भी कर सकते हैं तो देखेंगे, लेकिन अभी ये छोटी क्वांटिटी से लिया गया हुआ ट्रेड है। 1:2 तो हो चुका है, लेकिन इसमें अभी हम रुकेंगे। अभी हम ब्रेक इवन पे नहीं आए हैं। अगर ये ग्रीन कैंडल इधर आ जाती है तो हमारा ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस आ जाएगा। ये बीटीसी में लिया गया हुआ ट्रेड है। और स्कैल्पिंग ट्रेड है, मैंने स्कैल्पिंग 1 मिनट में ही किए हुआ है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में ही स्कैल्पिंग किए हुए हैं। मेरा पोजिशनल का व्यू बीटीसी में नेगेटिव था ऊपर से ही 15 मिनट टाइम फ्रेम में, लेकिन इसी जगह से, सॉरी इसी जगह से, लेकिन ये हो नहीं पाया की वजह से। नाइट में था शायद इसलिए। स्ट्रेच हो गया हुआ है,
इसलिए इधर थोड़ा कंसल्टेशन करेगा। कंसल्टेशन करके फिर फर्दर नीचे का मूव दिखाएगा, अभी दिखा रहा है, देखो। अगर आप कोई भी ट्रेड करें, इसके अंदर आप रिस्क रिवॉर्ड का अगर ज़्यादा बढ़िया रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो अगर स्कैल्पिंग ट्रेड हो तो भी, और अगर आप पोजिशनल करें तो भी, अगर इसके अंदर आप रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 के ऊपर अगर निकालते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, और वो निकालना ही चाहिए, तो ही अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे। वो बेसिक रूल्स है, और बेसिक रूल के साथ कभी भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। अगर जो भी छेड़खानी करता है उसका कैपिटल वाइपआउट हो जाता है। जो बेसिक्स है वो बेस बना हुआ है, पाया है। जो कोई भी इमारत टिकती है तो किस बेस पे टिकती है, कोई भी इमारत टिकती है उसके बेस के ऊपर टिकती है। अगर बेस ही वीक है वो इमारत गिर जाएगी। तो ये ट्रेडिंग का जो आपका बिजनेस है उसका बेस है ये रिस्क रिवॉर्ड। अगर ये बेस गया तो इमारत गई। इमारत क्या है इसके अंदर? कैपिटल वाइप आउट। तो प्लीज इस चीज का सबको ध्यान होता है, फिर भी कई लोग बोलते हैं वाइप आउट हो गया, वाइप आउट हो गया, कैपिटल वाइप आउट हो गया। तो हम मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:2 तो रखा ही करिए। अगर उसके ऊपर रहता है तो वेल एंड गुड। अब 1:2 रखते हैं तो 50% तो आप जीत गए। 50% तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और उससे ज्यादा रखे तो फिर 30% भी आपके विनिंग ट्रेड्स होते तो भी आप जीत जाएंगे। 33% के ऊपर अगर 1:3 के ऊपर रखते हैं तो। जो ट्रेड लूजिंग में जा रहा है उसको जल्दी से कट कीजिए, उसको होल्ड मत कीजिए। कई सारे क्या करते हैं कि होप के चक्कर में बैठे रहते हैं और फिर ट्रेड को लूजिंग मोड पे ला देते हैं। देखो ये हमारा अभी क्या है कि इस ट्रेड के अंदर कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो ये ईएमए है वो आ चुका है हमारे ब्रेक इवन लेवल के ऊपर। अगर ये कैंडल क्लोज होगी हम अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ब्रेक इवन के ऊपर ला करके रख देंगे, बस सिंपल। ट्रेड को छोड़ देंगे। उसके बाद इसके अंदर हमारा लॉस होने का चांसेस मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक इवन के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा। कब आए? 1:2 आने के बाद में मैं ब्रेक इवन के कर रहा हूँ, जरूरी है। फिर नुकसान नहीं कर सकते। 1:2 का ट्रेड को हम लॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, ब्रेक इवन पे जरूर कर सकते हैं, लेकिन लॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकते उस ट्रेड को। चलो गाइस, लंबा वीडियो हो जाता है, फिर लंबा वीडियो कोई देखेगा नहीं।
और कब मैं बुक करता हूँ ये सब क्या की जाएगा। अगर मैंने बताया आपको ये ग्रीन कैंडल अगर नीचे आती रहेगी मैं उसके ऊपर ही इसको निकालने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए आपके सामने अगर इसको मैं ब्रेकिंग के ऊपर कर देता हूँ अभी यहाँ पे बराबर हमारा ब्रेकिंग के ऊपर आ गया है ये। कोई भी छोटा ट्रेड हो या बड़ा ट्रेड हो मैनेज आपको इसी हिसाब से करना है। आपको माइंड के अंदर वो हैबिट कभी भी जानी नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने ये ट्रेड कर दिया है इधर स्टॉप लॉस। बड़े ट्रेड में भी हमें ट्रेड करना होता है, छोटे ट्रेड में भी हमें ट्रेड करना रहता है, छोटी क्वांटिटी में भी हमें ट्रेड करना रहता है। अगर वो आदत बनी है तो अच्छी बात है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं गाइस ये क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन आपको बता दिया मैं क्लोज कैसे करूँगा। इधर अभी कंसल्टेशन में बोला ये स्ट्रेच हो गया था तो कंसल्टेशन करेगा दोबारा से, उसके बाद में दोबारा से निकलेगा दोबारा से कंसल्टेशन करेगा। कोई भी टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस ऐसा ही मूवमेंट करता है। अगर घूमना होगा तो पहले उसको ईएमए के ऊपर क्लोज करना होगा, उसके बाद में ये ईएमए को स्ट्रेच करके मोड़ना होगा, उसके बाद में ये ईएमए के ऊपर क्लोज करेगा। टाइम ज़्यादा मिल जाएगा तब तक हम निकल जाएंगे क्योंकि फिर हम इसमें लॉस करने वाले नहीं है ये ट्रेड के अंदर। ओके गाइस, तो ये मैंने खाली जस्ट दिखाने के लिए आपको ट्रेड बताया और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस भी बताया है। इस ट्रेड को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। कई लोग इधर भी कर लेते हैं 1:3 भी हो गया क्योंकि 1:2 हो गया 1:3 हो जाएगा। मैं इसको 1:3 के बाद में करूँगा और ज़्यादा बनता है। देखते हैं कैसे मूवमेंट करता है इसके हिसाब से। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।